सरधना के सलावा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। सलावा गांव में हुए सांप्रदायिक संघर्ष के 2 दिन बाद गुरुवार को प्रशासन द्वारा मुस्लिम पक्ष के 2 अवैध भवनों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये दोनों भवन नाले पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। मुख्य आरोपियों के मकानों को ध्वस्त नहीं करने पर विरोध करते हुए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। अधिकारियों ने उन्हें किसी तरह समझाकर शांत किया। 4 आरोपियों के यहां नोटिस चस्पा किए गए हैं। तनाव को देखते हुए मौके पर कई थानों की फोर्स और पीएसी बल तैनात किया गया। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। गौरतलब है कि सरधना क्षेत्र के सलावा गांव में बीते मंगलवार की रात को मामूली बात पर सांप्रदायिक संघर्ष हो गया था, जिसमें राजपूत समाज के 9 लोग घायल हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया था। अगले दिन पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। साथ ही डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा सलावा पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उनसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही बताया था कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने तालाब और नाले पर कब्जा करके मकान बना रखे हैं, जिससे रास्तों में जलभराव भी हो रहा है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण ध्वस्त कराने की मांग की थी। गुरुवार को एसडीएम उदित नारायण सेंगर व सीओ आशुतोष कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने नाले पर अतिक्रमण करके बनाए गए अहसान पुत्र अयूब व ममता पुत्र रोशन के मकान को खाली कराया। इसके बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। दोनों अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, मगर मुख्य आरोपियों के मकान नहीं तोड़ने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि आरोपियों ने तालाब और रास्ते की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको भी ध्वस्त किया जाए। अधिकारियों ने किसी तरह उनको समझाकर शांत किया। ये पकड़ रहे थे तो कुछ अपने मतलब कि जो हिंदू समाज के लोग थे वे आए, उन्होंने कहा मछली मत पकड़ो आप, क्योंकि शराब चल रहे हैं। तो उनमें दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में वो बात बढ़ गई। इस तरह इनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद में ये मतलब कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने के बाद में कुछ जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला होने के बाद में उन पर काफी चोट आई है सभी के। कम से कम 10-15 लोग घायल हैं जी, काफी चोट। आज क्या हुआ है? आज तो यहाँ पे जी कुछ भी नहीं हुआ है। आज बुलडोजर चला है। आज बुलडोजर चला है। ये मतलब कि इनका कोई वो नहीं था इंटरफेयर वैसे इन लोगों का। और नाले के ऊपर बनाया हुआ था, इसकी काफी दिन से मतलब कि वही लगी हुई थी कि भाई पानी निकल पा रहा है खेतों में भरा हो जाता है तो पानी का, तो उससे फसल नष्ट हो जाती है। नाले के ऊपर ये बने हुए थे, उसी में मछली थी। हाँ जी, उसमें मछली थी। उसी में मछली। जी। मेरा नाम मास्टर नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, क्या हुआ था? यहाँ क्या घटना हुई? ये एक्चुअली एक दिन पहले ये मछली पकड़ रहे थे मोमनस लोग। उधर से 2 एक बालक हिंदुओं के आगे, उन्होंने कहा कि भाई शराब चल रहे हैं, तुम यार ऐसा मत करो, हम तो इन्हें पूज्य हैं। तो इन्होंने मोमनस के लोगों ने गाड़ी को ऊपर कर दिए, उन्हें तब में चले गए जब कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये अगले दिन यो घेर का उनका रास्ता और गांव का रास्ता यही रास्ता है। वे आ रहे थे रात के 9:30 के करीब, किसानों के बाद गई तो ये घात लगाए बैठे थे, कहने लगा भाई तब देखेंगे। तो आते उन दोनों पर इन्होंने वार करना शुरू कर दिया। इतने गांव में, घर में, परिवार में उनके पता लगा लोगों को भाई ऐसे झगड़ा हो गया। जो एक दुद्ध आया तो इन्होंने लाइट बंद कर रखी थी। हम भी आए, लाइट बंद कर रखी थी। जो भी कोई अंदर गया उसके ये दरवाजे के पीछे खड़े थे, जो भी गया उसके भल्ला घोंप देते या छुरा घोंप देते, और वो भीतर से वो घायल होके निकले था। कितने लोग घायल हुए? ये घायल तो हुए साहब, मेरे ख्याल से 15-16 लोग घायल हैं। अच्छा। हाँ, 15-16 के करीब। 8 लोग गिरफ्तार हो गए। सुना तो ऐसा ही है जी, प्रशासन बता रहा है, पेपर में पढ़ा जी 8 लोग गिरफ्तार। आपको नहीं पता 8 लोग गिरफ्तार हुए? ये नहीं पता जी, हमें अखबार में पढ़ा जी हमने। आपको नहीं पता? गाँव में लोग नहीं क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है जी, तो इन्हें कहना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी आज जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर, ये जो बुलडोजर चला है, ये सही मायने में तो उस झगड़े में ये थे नहीं ये लोग, लेकिन पता लगा कि इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। नाले पे वाकई नाले की जमीन है, क्योंकि यहाँ से इनके बनने से पानी रुकता है। गाँव में पानी भर जाए, घेरे में हमारे भर रहा पानी। अभी 20 दिन तक, 1 महीने तक ऐसा रहा जी, इतना अभी पानी रुका हुआ है। अभी तो पानी देखो अभी रुका हुआ है, इतना गंदा पानी है, उसमें पब्लिक का निकलना 2 बार है। की गई है, किन लोगों के मकान है और किस कारण से की गई है? देखिए, ये एक अतिक्रमण के अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है और इसमें जो नाला जा रहा है जिससे पूरे गांव का पानी जाता है, तो अभी जगह जगह उस पर अतिक्रमण हो जाने के कारण वो जल भराव बार बार हो रहा है और उसमें उसकी वजह से आगे पूरा गांव चौक हो गया है
और गांव में कई जगह जल भराव है, तो इसके तहत इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। तो भी कार्रवाई शुरू हुई है, आगे भी नियमानुसार नोटिस देकर जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर जारी रहेगी। आज कितनी जगह की गई है? कितनी जगह चिन्हित करी गई है जहाँ बुलडोजर चलेगा? देखिए जहाँ से शुरुआत है, आप देख सकते हैं आपके पीछे ये नाला जा रहा है, तो जहाँ से शुरुआत है तो वहाँ पे सबसे पहले कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को और लोगों को भी नोटिस दी जा रही है, उनको प्रॉपर समय दिया जा रहा है कि वो स्वयं हटा लें। अगर वो स्वयं हटा लेते हैं तो फिर हम लोगों को कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो पक्षों में यहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बाद में कार्रवाई की गई है, क्या चेतावनी भी दी गई है उस जो दूसरा पक्ष आरोपी उसको भी कोई नहीं, देखिए ऐसा है, ये कार्रवाई जो हुई है वो अतिक्रमण के अगेंस्ट में हुई है और जो सरकारी भूमि है उसको खाली करवाने के लिए हुई है। उसमें प्रॉपर नोटिस तामीला कराकर और उस तरीके से कार्रवाई हुई है और ये इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, उस झगड़े से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई आरोपी का भी घर है इसमें? नहीं, आरोपी का किसी का घर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये सारी कार्रवाई अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है, जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण के अगेंस्ट में की गई है। सर सवाल तो ये उठता है ना कि उसी टाइम क्यों की गई जब झगड़ा हुआ? नहीं, पहले से नोटिस दी गई थी और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले से नोटिस दी गई थी, चूँकि यहाँ पर जब हम लोग आए देखा तो आगे बहुत बुरी तरीके से जल भराव है। आप आगे जाएंगे आप लोग खुद देखेंगे, जिसमें डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जब संबंधित ब्लॉक को इसकी सफाई के लिए कहा गया तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आई कि चूंकि लोगों ने घर के सहन आगे आगे बना लिए हैं, जिसकी वजह से नालों की सफाई हो पाना संभव नहीं है। अच्छा, इस नाले में क्या मछलियाँ भी हो रही है पैदा? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। सर टोटल कितने चिन्हित करे गए थे मकान, किन पर बुलडोजर चला और आगे कितने और बचे हैं? देखिए अभी पैमाइश जारी है, चूंकि बड़ा गांव है, पैमाइश जारी है और नाला काफी दूर से आ रहा है और ये गांव के बाहर निकल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अभी अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ नोटिस दिए जाएंगे। कितने घर होंगे? आज कितने पे हुई है ये बता दीजिए। आज 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। किन किन के मकान है? 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। नाम और पूरी डिटेल से मैं आपको मैसेज करवा दूंगा। 2 घरों पे कार्रवाई हुई है। कितनी FIR हुई है, क्या पूरी घटना हुई? दिनांक 17 की रात्रि में 2 पक्षों के बीच एक मुद्दे पर विवाद हो गया था, जिसके दृष्टिगत कुछ लोग चोटिल भी हो गए थे। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। अन्य विवेचना में जो भी पक्ष सामने आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण क्या था? देखिए 2 पक्षों में विवाद हुआ था, युवा लड़के ही थे, इनमें आपसी कहासुनी से विवाद हुआ था, जिसके दृष्टिगत ये फिर मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसमें विवेचना जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।